चलिए शुरू करते हैं। फोर्स इज़ अ पुश और पुल। फोर्स पुश या पुल को कहते हैं। सपोज ये बॉक्स है, आपको इसकी पोजीशन को शिफ्ट करना है तो आपको या तो उसको पुश करना होगा या तो पुल करना होगा। फोर्स अराइजेज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। फोर्स तभी ऑकर करेगा जब ऑब्जेक्ट्स के बीच इंटरेक्शन होगा। अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो फोर्स काम नहीं करेगा। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है। इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। हमने यहाँ पे बॉक्स वाला एग्जांपल लिया था कि अगर बॉक्स को हम लोग पुश या पुल करेंगे तो उसकी पोजीशन चेंज होगी। तो इफ़ेक्ट्स को देख लेते हैं। मूव्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मूव करवाता है। स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स की वजह से ही चलते चलते बॉल रुक जाती है। अगर हम फुटबॉल को किक करेंगे तो कुछ टाइम के बाद चलते चलते रुक जाएगी, इसका कारण फोर्स है। चेंजेस स्पीड में भी चेंज आता है। चेंज डायरेक्शन। अगर हम बॉल को किसी एंगल से किक करेंगे तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा। चेंज शेप और साइज। फोर्स के ही कारण पॉटर्स जो होते हैं पॉट बना पाते हैं, क्योंकि वो नीडेड क्ले को लेते हैं और उसको अपने हाथ के प्रेशर से फोर्स लगा के किसी भी आकार में ढाल पाते। देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। शॉपिंग कार्ट, फुटबॉल किक, ओपनिंग अ डोर, स्क्वीजिंग टूथपेस्ट, ये सब एग्जांपल्स हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी कॉन्टैक्ट में आने से ही ऑकर करेगा। अगर ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे तो वो ऑकर नहीं करेगा। जैसे मस्कुलर फोर्स, लिफ्टिंग अ बैग। एक बैग को उठाते हैं तो उसके लिए अपने हाथ का और बैग का कांटेक्ट होना ज़रूरी होता है। अगर हम हाथ को बैग से कांटेक्ट नहीं करवाएंगे तो बैग भी नहीं उठेगा। राइडिंग अ बाइसिकल को चलाने के लिए हम लोग को हैंडल हाथ से पकड़ना होता है और पैर से पैडल भी मारना पड़ता है। फ्रिक्शनल फोर्स, वॉकिंग, बाइसाइकिल, ब्रेक्स। देखिए जब हम वॉक करते हैं तो हमारे पैर और ग्राउंड के बीच एक फोर्स होता है जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। अगर वो फोर्स नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, तो हम चल भी नहीं पाएंगे, नहीं बाइसाइकिल चला पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट जब हम उसके पास जो पिंस रखते हैं, नील्स रखते हैं, तो वो अट्रैक्ट कर लेता है, उसको मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आपने एक्टिविटी बचपन में ज़रूर किया होगा। कॉम्ब अट्रैक्टिंग पेपर बिट्स। देखिए जब हम कॉम्ब को अपने बालों में रब करेंगे और पेपर का जो टुकड़ा होता है उसके पास ले जाएंगे तो वो खुद ही अट्रैक्ट होगा। बिना टच किए हुए भी वो खुद ही अट्रैक्ट होगा, ऊपर उठेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। भाई इसी ने तो सारा बखेड़ा किया है, इसी की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स आया, न्यूटन आया, न्यूटन के लॉज रूल्स आए। तो यानी जब पेड़ से एप्पल गिरता है तो वो नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर भी तो गिर सकता है। तो भाई अर्थ के पास ग्रेविटी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरता है। बैलेंस्ड फोर्सेस, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। जो फोर्सेस इक्वल होते हैं और दोनों साइड से, मतलब एक ही साइड नहीं होंगे, दोनों अलग अलग साइड होंगे। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये बॉक्स है, यहाँ से भी दोनों साइड अपोजिट साइड फोर्स लग रहा है, इक्वल लग रहा है। यानी सपोज यहाँ पे भी 10 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पे भी 10 न्यूटन लग रहा है, तो ये 10 to 10 मतलब कैंसिल हो जाएगा, दोनों अपोजिट है, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ये एग्जांपल टग ऑफ वॉर से भी ले सकते हैं कि जब स्टार्टिंग होता है तो दोनों तरफ जब प्रेशर सेम होता है तो रस्सी ना इधर जाती है ना उधर जाती है। अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में जानेंगे। अनइक्वल फोर्सेस, यानी जिस तरह हमने बॉक्स का एग्जांपल लिया, तो या तो दोनों ही फोर्स लगाने वाले जो पर्सन होंगे वो एक साइड होंगे, या फिर दोनों अलग अलग साइड ही होंगे लेकिन वहाँ पे अलग अलग यूनिट का प्रेशर लगेगा। जैसे यहाँ पे 10 न्यूटन है तो वहाँ पे 15 न्यूटन हो गया, तो यहाँ पे इसका ज़्यादा है तो इसकी तरफ बॉक्स आ जाएगा। तो वही बात है, जैसे हम बॉल को भी किक करते हैं, तो बॉल को जब किक करते हैं तो वो
एक साइड भाग जाता है। वो क्यों? क्योंकि वो हम एक साइड से प्रेशर लगा रहे हैं, एक साइड से तो प्रेशर बिल्कुल ज़ीरो है, तो उसकी वजह से उसमें मोशन आ जाता है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, यानी जितना भी हम फोर्स लगाते हैं वो एरिया पे, उसका प्रेशर कितना पड़ने वाला है वो एरिया और फोर्स पे डिपेंड करता है। जैसे स्मॉलर एरिया होगा तो ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और लार्जर एरिया तो कम प्रेशर पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम चाकू को देखेंगे या सुई को देखेंगे, उसमें जो कॉर्नर होता है जिससे कट होता है या नीडल का जो बहुत पतला सा होता है, क्यों? क्योंकि जहाँ एरिया कम होगा वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। लार्जर एरिया के लिए हम देखेंगे स्कूल बैग, उसका जो स्ट्रैप होता है वो ब्रॉड होता है, जो कि हमारे कंधों पे वेट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और हमें कम प्रेशर फील होता है। अगेन यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, शार्प नाइफ जो हमने अभी देखा, नीडल, ब्रॉड स्कूल बैग स्ट्रैप्स, स्नो शूज़ जो होते हैं स्नो पे चलने वाले, वो हमें हेल्प करते हैं उस पर अच्छे से प्रेशर बनाने के लिए। प्रेशर इन लिक्विड also exerts pressure in all direction। लिक्विड जो होता है वो सारे डायरेक्शंस में प्रेशर को एक्सर्ट करता है। जैसे ये हो गया जार, इसमें हमने भर दिया ड्रिंक, ये देखिए, तो इसका जो प्रेशर होगा इस साइड भी होगा, 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 सारे साइड होगा। और प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ, यानी जब हम नीचे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर जो कंपोनेंट्स है, पार्टिकल्स है, उसका वेट जो है वो आता है। लोअर होल्स इन अ बॉटल थ्रो वाटर फार्दर डाइवर्स फील ग्रेटर प्रेशर। किसी बॉटल में अगर हम यहाँ पे होल करेंगे तो उसका जो वाटर का फॉलिंग होगा वो कुछ ज़्यादा होगा, वहीं यहाँ पर करेंगे तो कम होगा। वैसे ही सी में अगर डाइवर्स को देखें तो जैसे जैसे वो नीचे जाएंगे ना वैसे वैसे उन पे प्रेशर बढ़ेगा। लास्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर जो होता है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है सारे ऑब्जेक्ट पे अपने एटमॉस्फेयर में। इसी की वजह से हम इसी थ्योरी पे, इसी कॉन्सेप्ट से हमारा स्ट्रॉ आया है, जिससे हम किसी भी ड्रिंक को पी सकते हैं। सिरिंज, सक्शन कप, ये इसी थ्योरी पे काम करता है। कीवर्ड्स टू रिमेंबर, अगर आप इन कीवर्ड्स को पढ़ के जाएंगे तो आपके हाई मार्क्स पक्के होंगे, और ये सारे हमारे वीडियो में कवर्ड किए गए हैं। फोर्स, न्यूटन, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर इन लिक्विड, सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलना।